इस बार कौन जीतेगा भाई जोकीहाट? इस बार तो लगता है कि तीनों तो टकरे में है। जीतेगा तो अच्छे। हाँ, अभी तो अनुमान नहीं लगता है कि कौन जीतेगा। अच्छा, जीतना कौन चाहिए? अच्छा, आपकी समझ से? हाँ, आपकी समझ से जीतना किसको चाहिए? तो हमारा समस्या तो जितना तो किसी को सरफराज को चाहिए। सरफराज, जन स्वराज पार्टी वाला। हाँ, यहाँ पे सिर्फ सरफराज का ही बोलबाला। सरफराज आलम जी। प्रशांत किशोर जनसुराज की जी, पार्टी। जनस्वराज पार्टी से। अच्छा, तो फिर लोग कहेंगे कि भाई जनसुराज के 2-4 विधायक अगर जीत गए, 10-5 जीत गए, जी, तो उससे होगा क्या? उससे होगा तो नहीं, बाकी देखिए पक्ष विपक्ष, अगर विपक्ष मजबूत है तो पक्ष जो सत्ता में है वो काम करेंगे। तो विपक्ष रहेंगे, इसके पास जाएंगे, हो सकता है पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ये भी हो लग रहा सकता है है। तुमको प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का देखिए, ये तो कि नहीं सिर्फ कर सरफराज ये आलम के नाम पर जाएगा। हाँ, यहाँ वोट तो सरफराज आलम के नाम पे है। सरफराज आलम। ठीक है, वो पहले देखिए वो निर्दलीय भी आते तो भी जीत जाते। हाँ, तो भी जीत जाते वो। ठीक, तो शाहनवाज टक्कर हाँ, में नहीं है ओवैसी क्या? के बारे में आप बोल रहे हैं? शाहनवाज टक्कर में नहीं है? नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा। ओवैसी साहब कैसे लग रहे हैं? हाँ, ओवैसी साहब के बारे में, ओवैसी साहब ठीक है, बहुत अच्छे आदमी, बैरिस्टर भी है। ठीक है, बाकी वो एक हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। ठीक है, सरफराज आलम की ज्यादा बात हो रही है अभी जहाँ बैठे हम लोग। आपकी समझ से किसको जीतना चाहिए? ये बात सही है, जोकीहाट में तो वही है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, और थोड़ा पीछे भी हम थे तो वहाँ पर बात हो रही थी शहनवाज की ज्यादा। ओ शाहनवाज कुछ नहीं है। शाहनवाज आलम के पाला बदलने से पतंग की डोर काफी कमजोर हुई है। इसे मजबूती देने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद 2 बार जोकीहाट आ चुके हैं। ओवैसी हारे या जीते, लेकिन उनकी रैलियों की भीड़ ने विरोधी खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ा रखी है। प्रशांत किशोर भी सीमांचल में अच्छी खासी भीड़ जुटाकर मुसलमान वोट को लेकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यानी ये बात कंफर्म है कि किसी के हिस्से में कम और किसी के हिस्से में ज्यादा, लेकिन जोकीहाट के 65% मुसलमान वोट में 4 डिवीजन होंगे। इसीलिए यहां का हिंदू वोट भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जोकीहाट में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं सरफराज आलम। एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े बेटे हैं वो, और एक बड़ा नाम है इस इलाके में। और प्रशांत किशोर की पार्टी का जो सिंबल है वो ये है, ये बस्ता। उनका जो विजन है, एक बहुत क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं वो, कि वो बिहार में शिक्षा में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और 1-2 साल में ऐसा नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि इसके लिए 8-10 बरस लगेंगे, और अगर कोई कहता है कि 1-2 साल में तस्वीर बदल देंगे तो वो झूठ बोलता है, गुमराह करता है, वो ये भी बात कहते हैं। लेकिन मैं चूंकि जोकीहाट में हूँ इस वक्त, तो यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, किसान कॉलेज है, 1984 में बना, और ये इंटर कॉलेज की विंग है। और मेरी इस तरफ घूमेंगे जब फरमान तो आपको दिखेगा वो डिग्री कॉलेज विंग है। लेकिन डिग्री कॉलेज में 2022 के बाद से कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। आप वहाँ की इमारत को करीब से फरमान अगर आपको दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि हालत कुछ ऐसी हो रही कि बस क्या कहना। सामने हॉस्टल भी है इस तरफ, और इंटर कॉलेज जो मैंने पहले इमारत आपको दिखाई, वहाँ आज ताला लगा हुआ है। प्रिंसिपल साहब इलेक्शन की ड्यूटी पर चले गए हैं कहीं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? सर मोहम्मद अतहर। अतहर जी। कभी देखे यहाँ पढ़ाई लिखाई होती? सर यहाँ टीचर तो है ही नहीं, तो बाकी बच्चे सब क्या होगा? जब कुल 7 स्टाफ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा और टीचिंग स्टाफ भी होगा। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे निजाम चलेगा। कौन जीत रहा है जी इस बार यहाँ पे? यहाँ तो इस बार जन स्वराज का है। अच्छा, सरफराज आलम जी, जीते। सरफराज आलम। आपका नाम सर? शहबाज आलम। शहबाज आलम साहब, क्या करते हैं भैया आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। आप भी यहीं के हैं ना? आपने देखा कभी यहाँ बच्चों को पढ़ते लिखते? नहीं, ये तो सिर्फ बना है, इलेक्शन के टाइम खिड़की दरवाजे लगते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। दिग्गज नेता तस्लीमुद्दीन के एक बेटे पूर्व विधायक हैं, दूसरे बेटे मौजूदा विधायक हैं। पिछली लड़ाई में छोटा भाई बड़े भाई पर भारी पड़ चुका है। दोनों भाइयों के बीच ये दूसरी बार सियासी फाइट हो रही है, और नजर इस बात पर टिकी है कि यहाँ का भाईजान मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की फैमिली में किसके साथ जाएगा और किस पर भरोसा दिखाएगा। मुकाबला किससे है इस बार शाहनवाज आलम का? शहनवाज आलम का मुकाबला नहीं है। जोकीहाट में इस बार मुकाबला एक तरफ राजद है, महागठबंधन है, सेकुलर फोर्सेस है, दूसरी तरफ समाज में जो नफरत फैलाने वाले हैं, अच्छा। दूसरी तरफ वो है। एक जेडीयू भाजपा है,
जो बरसों से उनका गठबंधन रहा है। दूसरा एक बीजेपी का बी टीम है। तीसरा एक ऐसा ताकत है जो अपने राजनीतिक सूझबूझ से, अपने षड्यंत्र से भाजपा को केंद्र में काबिज करके रखा है। एक बड़ी विरासत है जोकी हाट की, आपके वालिद की, आपके अब्बा की, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब की। उस विरासत की जंग इस टाइम दिखाई दे रही है। दो सगे भाई नो नो आमने सामने हैं, कोई जंग नहीं। सियासत में न कोई भाई होता है न कोई बाप होता है। जो जनता की काउच पर, मेरा परिवार जनता है, मेरा खानदान जनता है। थोड़ी भूल चूक हुई थी। वो सोच रहे थे जनता को लगातार, उनको लगा कि एक नया आयाम के साथ नई बात, लेकिन देखा कि भ्रष्टाचार उतने, अफसरशाही उतना, विकास रुक गए। सोचा कि फिर अपना बेटा को ही लाओ।